कहानी को समझना है, इसकी पेचीदगी को समझना है, क्योंकि ये काम फिर हमको अपने अपने इलाकों में जाके, अपने स्कूलों में जाके, अपने वार्ड में जाके करना है। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि बहुत बारीक मार है। मेरा बहुत जोर दे के सारे साथियों से कहना यह है कि आज जाने से पहले अगले 1.5 घंटे में ये जो शिक्षा के कानून आ रहे हैं, काले कानून आ रहे हैं, शिक्षा विरोधी काम हो रहा है, प्राइवेट स्कूलों की लॉबी से पैसा लेके जो कानून बनाए जा रहे हैं, गरीब परिवारों की बच्चियों को, लड़कियों को, दलित परिवारों की लड़कियों को, माइनॉरिटीज के या किसी भी साधारण आदमी के बच्चे जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको जो स्कूलों से बाहर फेंकने की नीति नो डिटेंशन पॉलिसी के नाम पर लाई जा रही है, उसकी बात को समझ के जाएंगे। आज उसकी बात को पक्के तौर पर समझ के जाएंगे। जब तक पूरी तरह बात समझ में नहीं आएगी तब तक हम इस जगह को छोड़ेंगे नहीं। एक काम तो ये है, स्कूलों में पढ़ते हैं, उन 3 लाख में से 2.5 लाख बच्चे स्कूलों में फेल कर दिए गए हैं। मुझे बताओ, अगर मनीष सिसोदिया का बच्चा, अगर अरविंद केजरीवाल की बेटी इन सरकारी स्कूलों में पढ़ती होती और अगर वो दसवीं में फेल हो गई होती, इनको रात में नींद आ जाती? कि जिस तरह की अय्याशी कर रहे हैं, जिस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियों, बड़े बड़े बंगलों में अय्याशी कर रहे हैं, क्या वो मुमकिन था? वो क्योंकि दिल्ली के आम नागरिकों के बच्चे हैं, दिल्ली के आम परिवारों के बच्चे हैं, दिल्ली के दलित परिवारों के बच्चे हैं, दिल्ली के मेहनत करने वालों के बच्चे हैं, इसलिए ये उसको छुपाकर, उस सच्चाई को छुपाकर झूठ मूठ के शिक्षा विरोधी, जनता विरोधी कानून ला रहे हैं। तो हमारी मांग ये है कि प्राइवेट स्कूलों की लॉबी के हाथ में खेलने वाली सरकार, उसको होश में आना पड़ेगा। बिल्कुल साफ तौर से बताया कि प्राइवेट स्कूलों की एक लॉबी है, यमुना पार में है, एक के 11 स्कूल हैं, करोड़ों के स्कूल हैं, स्कूलों की खरीद फरोख्त होती है, बड़ी बड़ी थैलियां, 2-2 करोड़ की थैली शिक्षा मंत्री को पहुंचाई जाती है। ऐसे स्कूलों में जाके दिल्ली के शिक्षा मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसे स्कूलों में जाकर मीटिंग करते हैं। क्यों करते हैं? सरकारी स्कूल नहीं है, वहां जाकर मीटिंग करो आप। तो ये इसमें लिखा है मनीष सिसोदिया गद्दार है, प्राइवेट स्कूल लॉबी का यार है। इस बात के अंदर सच्चाई है, इस बात के सबूत मौजूद है। इसमें लिखा है कि अरविंद केजरीवाल सर्व करो, कक्षा 9 के 2 लाख बच्चे फेल हो गए, इस बात का जवाब दो, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? तो मैं आपसे केवल ये कहना चाहता हूं, हमारे बीच अशोक अग्रवाल जी हैं, शारदा जी हैं, विनोद भाई हैं और बहुत साथी, जो भी साथी अपने दिल की कहानी कहना चाहें, खगेश झा जी हैं, ओम प्रकाश जी हैं, ये सब समझने वाले लोग हैं। और जो माता पिता होते हैं, बच्चे जिनके अपने होते हैं, वो कहानी को, तकलीफ को जानते हैं, वो अपने स्कूल की, अपने मोहल्ले की तकलीफ को यहाँ बताएं। और मैं निवेदन करूंगा अशोक अग्रवाल जी से, खगेश झा जी से, ओम प्रकाश जी से, शारदा जी से, कि वो मिलके जनता के हक में लड़ने वाले ये जो देश के सबसे अच्छे वकील हैं, ये लोग अच्छे शिक्षक लोग अभी आने वाले हैं, अभिभावक लोग आपके बीच खड़े हैं, सब लोग मिलकर एक बड़ा मोर्चा बनाएं। अमीर गरीब सभी जातियों के लोग, हिंदू मुसलमान, सब मिलके ईमानदारी के राज को लाने के लिए, सब किसी लिए इंसाफ हो सके, ये कायम करने के लिए मजबूत मोर्चा बनाएं और एक एक कहानी को समझ लें। एक एक कानून में क्या गद्दारी छुपी हुई है, दिल्ली सरकार के एक-एक काम में क्या बदमाशी छुपी हुई है, आप समझ आज शुरू करेंगे। इस पर आपको तत्काल चर्चा करनी होगी और एक स्पेसिफिक इशू कि सरकारी स्कूलों को किस तरह बर्बाद कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों को किस तरीके से शिक्षक विरोधी और पेरेंट्स विरोधी वो माहौल बनाया जा रहा है, इसको आपको तत्काल अटेंशन देनी पड़ेगी, तत्काल चर्चा करनी पड़ेगी। स्पीकर लगातार दबाने की कोशिश करते रहे, सदन में जो उनकी जायजा करने वाले कुछ गुलाम दिमाग के लोग हैं वो उनके हल्ला मचाते रहे। मैं बिल्कुल नहीं दबा, मैंने आज अपने जीवन की सबसे तेज आवाज में मेरा माइक बंद कर दिया था। स्पीकर माइक से बोल रहे थे और मैं माइक बंद करके बोल रहा था, दोनों की आवाज बराबर थी और पूरा। और जब ये तमाशा लगभग 7-8-10 मिनट चला तो स्पीकर को बहुत मजबूर होकर मनीष सिसोदिया जी से आंखों में कुछ उनका डिस्कशन हुआ और उसके बाद उन्होंने मार्शल्स को बुलाकर मुझे बाहर ले जाने की चेतावनी दी। अपनी बात कहता रहा, जब नहीं माना
जब मैं नहीं माना, जब वो भी नहीं माने, तो मुझको मार्शल्स की मदद से बाहर उठा के फेंक दिया गया। तो मेरी जिंदगी में बहुत ही खुशी का दिन है कि मुझको अपनी सच बात कहते हुए मार्शल की मदद से विधानसभा से बाहर उठा के फेंक दिया गया। इससे बहुत बड़ी मदद ये हुई कि सभी लोगों, मैं देखता हूँ कि जितने वहाँ लाइब्रेरी के कर्मचारी हैं, कैंटीन के कर्मचारी हैं, उनके दिल में इतनी मोहब्बत भरी हुई है कि कोई है जो कि उनकी बात कहना चाहता है। बाहर पूरा मीडिया इंतजार कर रहा था आपके सारे ये सवाल, शिक्षा में किस तरह से शिक्षक विरोधी बिल ला रहे हैं, ताकि इनको शिक्षा बिल मत कहिए, ये शिक्षक विरोधी बिल है, ये पेरेंट्स विरोधी बिल है, ये शिक्षा विरोधी बिल है। उसके खिलाफ जो बात आनी थी, मीडिया में बहुत जबरदस्त बात पहुंचाने का इसकी वजह से अवसर मिल गया। जो मार्शल जिसको उठा के फेंक देते हैं, मीडिया में वो 1 घंटे के लिए हीरो बन जाता है। अभी सारे मीडिया में आपकी बात जा चुकी है। मैंने साथ ही ये भी कहा कि देखिए, आपको पूरी बात मुझसे समझ में नहीं आएगी, आपको इस बात के लिए 2 मिनट की बाइट से समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये झूठ को इतना फैला चुके हैं। अगर आपको सच समझना है तो आज रात को अपने टीवी पर 1 घंटे की डिबेट रखनी पड़ेगी। उसमें आपको अशोक अग्रवाल जी को बुलाना पड़ेगा, उसमें आपको टीचर्स को बुलाना पड़ेगा, उसमें पेरेंट्स के प्रतिनिधियों को बुलाना पड़ेगा, तब आपको बात समझ पाएगी जब बात समझोगे। नहीं तो ये झूठ का कारोबार इतना फैला चुके हैं कि वो बात समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपको इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता। जितनी तकनीक, उससे बार बार पूछा गया, सच को जितना दबाया जाएगा वो उतना ज्यादा मजबूत होगा।